Hello बच्चों, let's read the question. The question says a particle of mass m is rotating in a plane in a circular path of radius r. Its angular momentum is capital L. The centripetal force acting on the particle is. तो यहाँ हमसे बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो एक प्लेन में रोटेट कर रहा है. तो ये हमने प्लेन ले लिया, ये रोटेट कर रहा है इस प्लेन के अक्रॉस सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस है r. तो ये रेडियस r है. यहाँ एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का हमें गिवन है कैपिटल L. अब हमसे इस पे सेंट्रिपिटल फोर्स पूछा गया है कि कितना इस पार्टिकल पर सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा होगा और इस पार्टिकल का मास भी गिवन है m. तो सेंट्रिपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो इस पार्टिकल पे लग रहा होता है अंदर की डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा. तो सेंट्रिपिटल फोर्स हमें अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट सेंट्रिपिटल फोर्स Fc से हम इसे डिनोट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर. एंड सेकेंड चीज जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा. एंगुलर मोमेंटम हमने L से डिनोट किया है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एंड ओमेगा एंगुलर स्पीड होगी इस रोटेटिंग पार्टिकल की. अगर हमें इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे हम m r स्क्वायर से. m मास ऑफ द पार्टिकल है और r वो रेडियस है जिस प्लेन में ये रोटेट कर रहा है उसका रेडियस. तो ये m r स्क्वायर हो जाएगा. अब इस I की वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो यहां से हम एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं m r स्क्वायर इंटू ओमेगा. अब अगर हम सेंट्रिपिटल फोर्स देखें तो ये हमें गिवन होता है m ओमेगा स्क्वायर r और एंगुलर मोमेंटम होता है m r स्क्वायर इंटू ओमेगा. अब अगर हम r ऊपर और r एक नीचे ऐसे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे तो सेंट्रिपिटल फोर्स हम लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय r. तो अब अगर हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं m r स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा बाय r. तो यहाँ m r स्क्वायर ओमेगा को हम L लिख सकते हैं, तो सेंट्रिपिटल फोर्स हम लिख सकते हैं L ओमेगा बाय r. अब हम देख सकते हैं कि यहाँ जो ऑप्शंस हमें गिवन है उसमें ओमेगा नहीं गिवन है, तो यहाँ हमें ओमेगा को भी रिप्लेस करना होगा. तो ओमेगा को रिप्लेस करने के लिए इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं दैट ओमेगा इज इक्वल टू L बाय I होता है. L एंगुलर मोमेंटम, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अगर हम ओमेगा को रिप्लेस करें तो हम लिख सकते हैं L स्क्वायर बाय I इंटू R. अब I हमने बोला था m r स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं L स्क्वायर बाय m r क्यूब. तो जो हमारे सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू आई वो आई हमारी L स्क्वायर बाय m r क्यूब. तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो जाएगा ऑप्शन 4, L स्क्वायर बाय m r क्यूब. तो सेंट्रिपिटल फोर्स है L स्क्वायर बाय m r क्यूब. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.